मोल्डिंग द पर्सनालिटी पैटर्न। मोल्डिंग द पर्सनालिटी पैटर्न व्यक्तित्व के प्रतिरूप की ढलाई या निर्माण, ये सेकंड पार्ट है। सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटरी इंडोमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटरी इंडोमेंट, पैदाइशी विरासत का महत्व। पैदाइशी विरासत का महत्व। द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल्स ऑफ पर्सनालिटी, फिजिक, इंटेलिजेंस एंड टेम्परामेंट which are genetically determined through structural inheritance, structural inheritance। व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख कच्चा माल हैं, रॉ मटेरियल कच्चा माल हैं। शरीर रचना, फिजिक, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, और व्यक्तित्व का स्वभाव यानी टेम्परामेंट, जो कि व्यक्तित्व की बुनियाद हैं। जो कि व्यक्तित्व की बुनियाद है, ये बुनियाद है मतलब ये फाउंडेशन है, जिसका निर्धारण गुण सूत्रों की संरचना से होती है। गुण सूत्रों की संरचना से होती है जो माता पिता से मिलते हैं। जो माता पिता से मिलते हैं यानी व्यक्ति का जो शरीर है वो माता पिता से मिलता है। जो उसके माता पिता होते हैं वो जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य होता है वैसे मिलता है। अब भारत के मूल निवासियों को देख लीजिए, क्यों ये शासन करने वाली जमात नहीं बन रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करने वाली जमात बनना है, इस गुलामी से दूर होना है। तो फिर इतने साल हो गए आज़ादी के, 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन भारत का मूल निवासी अभी भी शासन करने वाली जमात नहीं बन पाया है। तो उसका कारण यही है कि जो शैतान नस्ल के लोग ईरान से आए, ये पेशवा आया, इसने ऐसी गुलामी पैदा की, शिक्षा से वंचित कर दिया और भोजन पानी से हमारे मूल निवासियों को वंचित कर दिया, उनको भूखमरी में कर दिया, जिसके कारण जो है उनका व्यक्तित्व नहीं बन पा रहा है। तो जो कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख कच्चा माल हैं, शरीर रचना, बुद्धिमत्ता और स्वभाव, जो कि व्यक्तित्व की बुनियाद हैं, जिसका निर्धारण गुण सूत्रों की संरचना से होती है जो माता पिता से मिलते हैं। जो माता पिता से मिलते हैं, जो मूल निवासी हमारे बहुजन हैं, इनके माता पिता जब भूख से पीड़ित होंगे तो उनके बच्चे क्या होंगे, उनके बच्चों का व्यक्तित्व कैसे निखरेगा, क्या मिलेगा, पैदाइशी विरासत में क्या मिलेगा उनको। आज जो समस्या है, हमारे मोदी जी जो है 150 ग्राम 100 ग्राम दाना दे रहे हैं, मुर्गी का दाना दे रहे हैं, गरीबों को कहते हैं कि हम बहुत कृपा कर रहे हैं, आपके ऊपर दया कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। Even with the best environmental conditions, innate capacities cannot develop beyond their potentials। कितनी भी अच्छी परवरिश हो, पैदाइश के बाद जो है कितनी भी अच्छी परवरिश हो, किंतु जन्मजात क्षमताओं से ज़्यादा उनका विकास नहीं हो पाता है। यानी मनुष्य बहुत कुछ जो है पैदाइशी विरासत लेकर के इस दुनिया में आता है, उसके बाद खैर परवरिश तो चाहिए। अब लेकिन कितनी भी अच्छी परवरिश हो, लेकिन जो पैदाइशी विरासत लेकर के आया है उसका क्या होगा। तो ये भारत का मूल निवासी बहुजन जो है, जिसके माता पिता जो है भूखमरी में जी रहे हैं, इनको भोजन ढंग से नहीं मिल रहा है, उनके जो बच्चे होते हैं तो विरासत में क्या लेकर के आते हैं, तो वो भी जो है शरीर से कमज़ोर होते हैं। अब कितने भी उनकी अच्छी परवरिश कर ली जाए, लेकिन उनका विकास उस स्तर पर नहीं होता है। जबकि पैदाइश और परवरिश खैर दोनों का महत्व है। द हेरिडिटरी इंडोमेंट of a person determined at conception is the basis for individuality। एक व्यक्ति की पैदाइशी विरासत जो गर्भधारण के समय निर्धारित होती है, उससे व्यक्ति दुनिया में अनोखा जन्म लेता है। इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्ति अनोखा होता है। इतनी बड़ी जनसंख्या पूरे दुनिया में है, लेकिन कोई एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कुछ न कुछ मामलों में अलग होता है, अनोखा होता है। वो उसका यही आधार है।
उसका यही आधार है। जो पैदाइशी विरासत है जो माता पिता से मिलती है, तो वही जो है उसको जो है अलग से एक इंडिविजुअलिटी देता है, यानी उसका जो व्यक्तित्व है वो अनोखा होता है, दुनिया में दूसरे से मैच नहीं करता है। No two people have identical personality patterns. No two people have identical personality patterns. कोई से दो व्यक्ति एक समान व्यक्तित्व के प्रतिरूप नहीं रखते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, कोई से दो व्यक्ति दुनिया में, कोई से दो व्यक्ति एक समान व्यक्तित्व के प्रतिरूप नहीं रखते हैं, भले ही वो जुड़वा हो, जुड़वा भाई बहन भी हो, तो उनका व्यक्तित्व जो है कुछ न कुछ तो अलग रहेगा। ये प्रकृति का नियम है, यही अनोखापन है। इसीलिए जो है व्यक्ति के अंदर, कोई भी व्यक्ति दुनिया में हो, उसके अंदर अपार क्षमताएं होती हैं। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो कहते हैं, सिखों के जो गुरु हैं कहते हैं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊँ, चिड़ियन ते मैं बास तुराऊँ, तब गुरु गोविंद नाम कहाऊँ। इसीलिए कि एक व्यक्ति के अंदर अपार क्षमताएं होती हैं, केवल उसका विकास होने की ज़रूरत है। इसीलिए परवरिश का भी महत्व है। No two personality patterns will be identical. No two personality patterns will be identical. कोई भी दो व्यक्तित्व के प्रतिरूप एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यही दुनिया का नियम है। बहुत बड़ी जनसंख्या दुनिया में है, लेकिन कोई दो व्यक्तित्व के प्रतिरूप एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ न कुछ अंतर रहता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जैसे आम की पत्ती है, एक आम के पेड़ में लाखों पत्तियां हो सकती हैं, लेकिन एक पत्ती दूसरे पत्ती को पूरी तरह से ढक नहीं सकती है। हाँ, दूर से पहचान सकते हैं कि ये आम की पत्ती है। यानी हर पत्ती में अनोखापन होता है। वैसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनोखापन होता है। दो व्यक्तित्व मैच नहीं करते दुनिया में कितनी भी बड़ी जनसंख्या हो जाए। Why some personality traits are more persistent than others? क्यों कुछ व्यक्तित्व के प्रतिरूप ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, स्थायी होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं अन्यों की तुलना में? तो कारण उसका यही है, जो माता पिता से विरासत में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पाता है, वो जो है ज़्यादा टिकाऊ होता है। और जो परवरिश से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, वो परवरिश से होता है, वो इसी दुनिया में होता है। लेकिन जो लेकर के माता पिता से विरासत में आता है, वो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। यही कह रहे हैं कि why some personality traits are more persistent than others। ये जो है विरासत में जो मिलती है माता पिता से, वो ज़्यादा टिकाऊ होती है। व्यक्तित्व जो है ज़्यादा टिकाऊ होती है। तो व्यक्तित्व दो प्रकार से बनता है, एक पैदाइश, एक परवरिश। पैदाइश माता पिता से मिलती है, और परवरिश जो है पर्यावरण जो मनुष्य का होता है, जिसमें उसकी परवरिश होती है, वो उसको कहते हैं पर्यावरण। जिस पर्यावरण में उसकी परवरिश होती है। तो ये है व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। ये सेकंड पार्ट है। हमारे भारत के मूल निवासियों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर उन्हें इस देश में शासन करने वाली जमात बनना है और बाबा साहब के सपनों को साकार करना है।